स्पॉन्सरिंग हम कैसे करें, नए लोगों से हम कैसे बातचीत करें। और ये टॉपिक बहुत जरूरी है और जिस सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं इसका बेसिक चीज है ना। वेस्टेज का एक तरह से बोले तो ये जड़ है, रूट है। इसके बिना वेस्टेज है ही नहीं। हाँ, इसके बिना है ही नहीं। अगर बोला जाए तो इसको बार बार रिपीट किया जाए तो भी कम है। यस मैम। क्योंकि इसी पर आधारित है। हाँ, जितना ज्यादा इस पर हम लोग बात करेंगे, सीखेंगे, इसका एजुकेशन लेंगे, उतना ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो इसलिए इस पर हम लोग बातचीत करेंगे और नए नए तरीके सीखेंगे यहाँ पर। और बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि धीरे धीरे बात करते बहुत सारी चीज हम खुद ट्रेंड होते जाते हैं। ऐसा भी होता है ना, अगर नए लोगों से बातचीत करते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है तो वहां भी हमें एजुकेशन मिलता है, उनके द्वारा भी हम लोग को मिलता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा हम लोग स्पॉन्सरिंग हम करते हैं। पर्सन हो गए, सेल्फ एम्प्लॉय हो गए, स्टूडेंट हो गए, किसान हो गए, हाउसवाइफ हो गए, और इन्हीं सब कैटेगरी में सब मिलजुल करके आ जाते हैं। तो हमें यही 4-5 कैटेगरी पे हमें फोकस करना है और प्रोस्पेक्टिंग को हम अपने आप को मतलब मजबूत करें। आज जो प्रोस्पेक्टिंग करेंगे वो राजू सर से शुरू होगा। राजू सर शुरू कीजिए। तो चलिए, आज के वंडरफुल सेशन में आज हम सभी का स्वागत करते हैं। और आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। और आज की टॉपिक जो है हमारी काफ़ी खूबसूरत है और इस टॉपिक का नाम है न्यू प्रोस्पेक्टिंग। तो आप सभी लोग का मैं तहे दिल से आज के सेशन में स्वागत करता हूं। मैं राजू कुमार सिंह, हिनू, रांची से। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम अपने जीवन में कहीं ना कहीं जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य से 97% लोग खुश नहीं हैं और सफल भी नहीं हैं। तो वो कौन सा राज है जिसमें 3% लोग सफल हैं और खुश भी हैं? तो क्या आप जानना चाहते हैं वो रहस्य? तो क्या जानना चाहते हैं कि वो लोग क्यों सफल हैं? तो आइए उस चीज़ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और उस महत्वपूर्ण बातों पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज जो हमारा जो क्षेत्र है नेटवर्क मार्केटिंग का, इस नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका प्रोस्पेक्टिंग है। प्रोस्पेक्टिंग के बिना आप इस बिजनेस में एक कदम भी चलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल है। तो सबसे पहले जो है हमें इस पे 100% प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर में आपको ध्यान देनी होगी। प्रोस्पेक्टिंग से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग में माय डियर फ्रेंड्स आता क्या है उस चीज़ पर हम लोग फोकस करेंगे। तो आइए हम जानेंगे कि एक अजनबी से कैसे हम लोग बात करते हैं। अगर हम किसी नए व्यक्ति से अगर मिल रहे हैं तो उस नए व्यक्ति से हम कैसे बात कर सकते हैं, इसका एक प्रारूप है जो आप इस प्रारूप को आप अपने प्रोस्पेक्टिंग में इस्तेमाल करके वंडरफुल बिजनेस में आप ला सकते हैं। तो आइए उस प्रारूप को मैं दोहराता हूँ। मैं राजू कुमार सिंह, सर मैं ठीक से कंफर्म नहीं हूँ कि यह प्रोजेक्ट आपके लिए काम करेगा या नहीं, मुझे नहीं पता है। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इस बिजनेस को थोड़े जवाबदेही के रूप में ले लिया तो आप यहाँ से अपने कार्य को करते हुए इस वंडरफुल बिजनेस को कर 50,000 से 1 लाख रुपया आसानी से कमा सकते हैं। तो क्या माय डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को करने के लिए आप क्या रेडी हैं, या आप इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए क्या आप रेडी हैं? तो वो व्यक्ति बोलेगा यस सर, मैं इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए रेडी हूँ। तो आप एक समय सीमा उनको दे दें और उस समय सीमा में हो सकता है आप उनको 2 समय दें, 2 समय में हो सकता है 1 समय उनके लिए फिट हो जाएगा और आप भी वहाँ पे जाके उस प्रेजेंटेशन को दे कर पाएंगे।
वहीं सर दूसरी जगह अगर हम देखें तो हम अगर किसी अपने दोस्त से अगर प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, या कोई मेरा प्यारा दोस्त है जिसको इस बिजनेस के बारे में जानकारी नहीं है और हम उसको बता रहे हैं, तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, या आप ऐसे बोल सकते हैं, अगर कोई दोस्त का नाम है तो उस नाम पकड़ के बता सकते हैं कि हेलो फ्रेंड्स, हेलो राजू, हाउ आर यू, आई थिंक यू आर फ्री हियर एंड आई हैव ए वंडरफुल बिजनेस प्रपोजल, वुड यू लाइक टू वर्क विथ मी, एंड इफ यू आर टुगेदर वी कैन क्रिएट हिस्ट्री इन दिस फील्ड. So I want to show a presentation, work with me, and you see there, if you will work with us, then we will earn 50,000 to 1 lakhs. तो कहने का मतलब है कि अगर आप हमारे साथ में इस बिजनेस को करने लगे तो माय डियर फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, इस बिजनेस में बहुत सारे लोग 50,000 से 1 लाख रुपया कमा रहे हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बहुत बेहतर ढंग से इसको हम लोग करके और हम बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं. आप उसी तरह से एक गृहिणी से बात करेंगे, वहाँ पे हम लोग कैसे बात करेंगे, हेलो मैम, माई सेल्फ राजू कुमार सिंह एंड आई एम वर्किंग विद ए वंडरफुल प्लान, that name is Vestige, and I would like to discuss with you a wonderful unique business proposal for you, and it is very easy. मतलब ये बड़ा सा मान लीजिए बर्थडे है, या हो सकता है छोटा सा एक आप एनिवर्सरी का जो प्लानिंग करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अलग से आपको कोई खर्चे करने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, यहीं से पैसे कमा के आप उस चीज़ को आप पूरा कर लेंगे. और मैं समझता हूँ कि इसको करके आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे, और हस्बैंड या जो भी आपके जो पेरेंट्स हैं वो 100% इस चीज़ को समझेंगे कि अरे इन्होंने पैसा तो मांगा नहीं. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एक स्टूडेंट से कैसे बात करेंगे, तो एक स्टूडेंट से जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप अपने वर्तमान में खर्चों को कम कर सकते हैं जो आपके फादर या पेरेंट्स भेजते हैं, और आप उन पेरेंट्स के पॉकेट पर एक अतिरिक्त भार पड़ता है, उनके पेरेंट्स जो हैं उन पेरेंट के पॉकेट पर एक अतिरिक्त भार पड़ता है, और उस अतिरिक्त भार को आप 100% आप इस बिजनेस में आके यहाँ पे उस चीज़ को आप 100% उनको एकदम निफिकिर कर सकते हैं, और यहाँ से पैसा कमा के आज बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो लाखों रुपया कमा रहे हैं यहाँ से, अच्छा खासा लाइफ स्टाइल, और अपने जीवन को यहाँ पे सुरक्षित देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स. तो उस चीज़ को आप समाप्त कर सकते हैं, ये बहुत ही ये कम समय में प्राप्त कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स. उसी तरह कि जब हम एक फार्मर से बात करते हैं, फार्मर जो है हमारे जो देश के अन्नदाता हैं, और उन्हीं के माध्यम से हमारी जो इतनी बड़ी जो है, बोले ना कि अगर 70% लोग जो हैं फार्मर ही हैं हमारे देश में माय डियर फ्रेंड्स, और इन पे अगर हम बात न करें तो ये बेईमानी होगी हमारे लिए. तो माय डियर फ्रेंड्स, हम अपने देश के अन्नदाता से के तरफ से भी ध्यान देंगे, और उन्हें उनके लिए उनको बता सकते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, जो भी आप फसल उगाते हैं उस फसल उगाने के क्रम में अगर आपका पैदावार अगर 70 to 80% अगर हो जाए तो कैसा रहेगा माय डियर फ्रेंड्स. तो मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर बोलेंगे हाँ बताइए. और दूसरी चीज़ है कि उनको ये भी बोलना है कि ये जो पैसा जो है आपको एडिशनल खर्चा नहीं होगा, जो आप खर्चे कर रहे हैं उसी खर्चे में ये सारा चीज़ हो जाएगा, और आप अपने पैदावार को डबल कर सकते हैं और यहाँ से एक बड़ा इनकम का स्रोत पैदा कर सकते हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये अप टू 80% तक आपका पैदावार हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स, और आप इसको करके और अपने दोस्तों लोग को जो फार्मर्स ऑलरेडी हैं उनको भी इसमें लाकर आप उनके जीवन को भी बदल सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स.
तो प्रोस्पेक्टिंग का तरीका मैं समझता हूँ कि ये जो सारे जो चीज़ मैंने बताए, ये सारे चीज़ करके और बहुत इजी शब्दों में मैंने सबके सामने में रखा है। ये अगर वो लोग, अगर हमारे जितने भी साथी हैं, ये अगर इस चीज़ को अगर हम बोलते हैं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। प्रोस्पेक्टिंग का एक और सबसे बड़ा जो हमारा जो मेरे पास में जो प्लेटफॉर्म है वो है हमारा सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया में भी आज हम लोग प्रोस्पेक्टिंग को हम लोग फोकस कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे जो अवेयरनेस जो हम लोग दे रहे हैं, ये अवेयरनेस हमारा कल के डेट में बहुत बड़ा रूप लेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारा जो देश जो है आज मात्र 3% से 4% लोग ही यहाँ पे इस क्षेत्र में इन्वॉल्व हैं, और ये समझिए कि आने वाला समय में जगह खाली है। यहाँ से जो आपका जो इस बिजनेस का जो प्रारूप होगा, आप 2025-2030 में देखिएगा कि लोग जो है ना एकदम ललायत रहेंगे। आज मैं एक छोटा सा उदाहरण भी दूंगा कि जो जॉब के लिए आज 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार के जॉब के लिए लोग जो है इतने बड़े बड़े उनके पास में डिग्रियां हैं, लेकिन वो इसको करने के बावजूद भी मतलब लगता है कि नहीं, हमारे पास में इतने सारे जो रोजगार जो है बहुत कम है, और हमारे पास जॉब बहुत मतलब बोले ना बहुत सीमित है। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपके लिए एकदम बेहतर हो सकता है, और इस क्षेत्र में पोटेंसी ये है कि आप अपने जीवन स्तर को बहुत ही बेहतर बना सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। और आप देखेंगे इस बिजनेस में आने वाले समय में लोग काफ़ी मात्रा में आते हुए दिखेंगे। तो सब उससे पहले कि हम जितने भी लीडर्स गण हैं, जितने भी हमारे साथीगण जो अभी हाल में जुड़े हैं, ये साथी अपने शार्पनेस से अपने बिजनेस में जो एक शार्पनेस लाना, जैसे हम लोग अभी मान लीजिए अभी जो बिजनेस का प्रारूप जो एक मीटिंग जो हम लोग ऑर्गेनाइज करके जो दे रहे हैं आप लोग को, ये आने वाला समय में काफ़ी लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे मैं समझता हूँ। और ये जो समझ है आने वाला 2025-2030 में आप देखेंगे कि आपके साथ में कितने लोग जुड़े हुए हैं, और उनको हमें स्क्रूटनी के माध्यम से कैटेगरीज वाइज उनको रखना पड़ रहा है कि हाँ, ये जो व्यक्ति है ये हमारे साथ में कार्य कर सकता है, ये व्यक्ति मेरे साथ में कार्य करेगा या नहीं करेगा। तो इस तरह से करके हम अपने बिजनेस और प्रोस्पेक्टिंग को बहुत ज़बरदस्त एक नई ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। तो थैंक यू सर, इतना ही बोलना चाहेंगे। विश यू वेल। मैं ब्रह्मदेव गोस्वामी बोल रहा हूँ रांची से। यस सर, कैसे हैं सर आप? यस सर, मैं ठीक हूँ सर, मैं ठीक हूँ। राजू सर, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? हाँ सर, बोलिए सर। ओके, थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। सर, मेरा आपसे बात करने का आज मुख्य परिवर्तन यह है कि सर, हमारा देश कृषि प्रधान देश के नाम से जाना जाता है, और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ किसानों को ही जाता है। आज अगर किसान ना हो तो हमारे देश के नागरिक भूखे मरने लगे। इसलिए किसान को अन्नदाता भी कहा जाता है। आज हमारे देश में सबसे मेहनत करने वाला किसान ही है, पर देखा जाए इतने मेहनत करने के बावजूद भी आज हमारे देश के किसान अधिकतर गरीबी की जिंदगी जीने पे मजबूर है। तो सर, कैसा रहेगा आपके लिए, आपको एक यूनिक खेती करने का माध्यम मिल जाए तो जिसको कर कर आप अपने खुद को तथा अपने परिवार के जीवन में खुशियां बिखेरेंगे ही बिखेरेंगे, साथ ही साथ आप अपने आसपास के समाज के किसान भाइयों के भी जीवन में खुशियां बिखरने का काम करेंगे। तो सर, कैसा रहेगा आपके? धन्यवाद। बहुत अच्छा रहेगा सर। तो सर, अगर आपके लिए अगर अच्छा रहेगा तो इसके लिए आपको कल हमारा एक कृषि के बारे में कल 8 बजे एक मीटिंग होने वाली है, जो इस मीटिंग में बहुत ही सक्सेसफुल लीडर आपको बताएंगे कि कैसे आप मतलब एक ऑर्गेनिक खेती करके
आप अपने जमीन को उपजाऊ भी बना सकते हैं, खाद की लागत को कम कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं, और आप अपने उपजाऊ को बढ़ाकर और एक समाज को या देश को एक मतलब हेल्दी जीवन देने में भी आप काम कर सकते हैं। तो सर मैं चाहूंगा कल आप 8 बजे 1 घंटे के लिए समय निकाल सकते हैं। कल तो सर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। किसी और दिन सर अगर हम लोग बैठे तो किसी दिन और बताइए। ओके सर, हमारा हफ्ता में 2 दिन सेशन होता है, जी मंडे टू सैटरडे। जी जी जी। तो सर सैटरडे आपके लिए कैसा रहेगा? सैटरडे सर कितना बजे? सैटरडे मेरा जो सेशन रात में रहेगी 9:30 बजे। हाँ 9:30 बजे तो सर हो सकता है, क्योंकि उस समय मैं भी फ्री रहूंगा। तो ठीक है सर। जी जी। तो ठीक है सर, आप ये मेरा नंबर रख लीजिए, और पॉसिबल हो तो आप भी अपना नंबर दे दीजिए, जी जी, जिससे मैं आपको बीच में कांटेक्ट कर लूंगा, और सर मैं आपके लिए सीट को सुरक्षित कर पाऊंगा। डेफिनेटली सर। ठीक है सर, मैं बीच में एक बार आपको आज भी दिला दूंगा। और सर आप प्रिपेयर रहें, सैटरडे को 9:30 बजे रात में एक बेहतरीन मीटिंग को सुनकर अपने जीवन में खुशियां आप लेकर के आएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, मिलते हैं सैटरडे को। थैंक यू सर, थैंक यू गोस्वामी जी, थैंक यू सर। यस सर। सर आपके जूते बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो आपको कैसा लगेगा सर? बहुत खुशी होगी ना अगर ऐसा बोलेंगे तो? हाँ मैम। जी मैम। आपके जूते बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो आप जरा सा सुंदर है तो आप क्या बोलेंगे? थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। हाँ सर, आप कहाँ पे लिए थे ये जूते? तो मैं अपना दुकान का नाम बता दूं? हाँ बहुत अच्छा सर। तो अभी कहाँ जा रहे हैं सर? कहीं जॉब में है? हाँ मैम, कुछ प्राइवेट जॉब में हूँ। चलिए बहुत अच्छा। सर आप कितने साल से जॉब में हैं? 10-15 साल से हो मैम। चलिए बहुत अच्छा। और परिवार में कौन कौन रहते हैं? परिवार में मैं, मेरा वाइफ और एक बेटी एक बेटा। चलिए बहुत अच्छा। और मेरा नाम सुमित्रा है, और मैं भी सुपुदाना में रहती हूँ, और मैं भी कुछ काम से जा रही हूँ, कांटा टोली जा रही हूँ। और एक्चुअली मैं हाउसवाइफ हूँ, और हाउसवाइफ के साथ साथ मैं कुछ पार्ट टाइम कुछ काम भी कर रही हूँ। तो सर मैं आपको इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन अभी हमारे पास समय कम है, और मेरा भी स्टॉपेज पहुंच रहा है, आपका भी पहुंच रहा है। तो जिस विषय पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो उसके लिए थोड़ा समय चाहिए, और अगर मैं आधा अधूरा बताऊंगी तो आप नहीं समझ पाएंगे, और मैं भी नहीं समझ पाऊंगी। तो एक काम करते हैं कि आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर हमको दे दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, और जब घर पहुंचते हैं तो आराम से बात करेंगे। कैसा रहेगा? ठीक है मैम, अच्छा है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है मैम, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कॉन्टेक्ट नंबर देना है। जी हाँ जी। लेने में थोड़ा सा असहजता महसूस करते हैं ना लोग, क्या पता ये कौन है नहीं है ना। तो सबसे पहले अपना देना है, और उसके बाद उनसे बोलना है कि अगर आपत्ति ना हो तो सर आप भी मुझे दे सकते हैं, ताकि मैं आपको कांटेक्ट कर सकूं, या तो फिर आप खुद से कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग ना कांटेक्ट नंबर देने से पहले डरते हैं कि पता नहीं कैसा इंसान है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे लोग ना नहीं देते हैं। हाँ वही चीज तो मैंने बोला, आप नंबर दे देते हैं ना तो लोग नहीं कॉल करते हैं, ये भी बात है। तो अच्छा उसकी इच्छा है ना, देना चाहेंगे तो ठीक है, और नहीं देना चाहेंगे तो भी ठीक है, लेकिन अपना नंबर हमको देना चाहिए। राजू सर आप उधर से मेरे से कीजिए, आप हमें पर्सनल पिन कीजिए, बस में चलते चलते। जी जी। तो हेलो सर, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? यस सर। सर आपका वैसे आपका नाम क्या हुआ सर?
मेरा नाम रविदेव गोस्वामी हुआ। ओके, मैं राजू कुमार सिंह। नाइस टू मीट यू सर। तो सर आप क्या करते हैं? सर मैं ऑटो चलाता हूँ। ओके सर, चलिए बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि ऑटो से सारा कार्य आपका हो जाता है। मैं समझता हूँ कि घर के सारे खर्चे, बच्चों की फीस